We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा संत प्रेमानंद महाराज को लेकर की गई टिप्पणी का ब्रजवासी किस तरीके से ले रहे हैं, उसे किस तरीके से सोच रहे हैं, ये जानने के लिए आज हम मथुरा में हैं। और मथुरा में हमारे साथ धर्माचार्य हैं और सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, साधु संत हैं, अधिवक्ता हैं। आखिर चल क्या रहा है, किस तरीके से टीका टिप्पणी हो रही है और लोग उस टीका टिप्पणी को किस तरीके से समझते हैं, ये आज हम जानते हैं। सबसे पहले विजय जी आपसे बात करते हैं। संत प्रेमानंद महाराज पर जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा जो कहा गया है कि वो हमारे एक संस्कृत के श्लोक का अर्थ करके दिखाएं, मतलब क्या समझते हैं ब्रजवासी आखिर इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ रामभद्राचार्य जी की बात आती है तो वो 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं और जन्म से अंधे होने के बावजूद 80 ग्रंथ लिख चुके हैं, तो उनकी योग्यता पे तो किसी प्रकार का कोई शक नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर वहीं प्रेमानंद जी महाराज जो अपने आप को राधा जी का भक्त और नाम जप के माध्यम से वो इस भगवत भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लायक मैं नहीं समझता कि किसी ब्रजवासी में या किसी सामान्य जन में ऐसी कोई मतलब योग्यता होगी कि इन दोनों के ऊपर टिप्पणी कर सके। हाँ, इसको विषय को इस तरीके से समझा जा सकता है कि क्लास में बहुत सारी क्लास हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वो हम लोग हैं और ये लोग पता चला कोई किसी सब्जेक्ट में प्रोफेसर है और कोई प्रिंसिपल है। अब प्रोफेसर और प्रिंसिपल के पीछे यदि कोई बात हो रही है तो उसमें मेरे ख्याल से बच्चों को कहीं कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बच्चों को अपने ज्ञान से ही मतलब रखना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। महाराज जी, जिस तरीके से लगातार लोग सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी ने जिस तरीके से कहा है उन्हें नहीं संतों को एक दूसरे के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए, आखिर आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेके? बस ऐसा ही जैसे कोई एक घर है, उसके 2 बड़े भाई हैं और वो आपसी बात है, या घर में जैसे कोई राजगद्दी की राम जी का ही प्रसंग ले लो कि ना तो राम को राजा बनना है ना भरत को ही अभिलाषा है, लेकिन बात सिर्फ दशरथ जी और कैकेयी की थी कि दशरथ जी चाहते थे कि राम राजा बने और कैकेयी के कान भरने पर भरत जी को कहा कि भरत को बनाओ। ये एक दूसरे को श्रेष्ठता दिखाने के लिए? ये बताइए, तो आप ये देखिए हमारे मंदिर की कितनी मर्यादा है कि चप्पल जूते पहन उतार करके पवित्र होके ओ महापवित्र साहब आई अभ्यंतरा शुचि, फिर हम जाते हैं और चर्च में जूते पहन के जाओ। तो कितने ऐसे धर्म हैं जो सनातन को नहीं मानते, उन पे कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन यहाँ तो भद्राचार्य जी प्रेमानंद जी के बारे में कह रहे हैं, यहाँ तो आपस में ही साधु संत। ये तो राम भरत की बात है। दो कहते हैं ना, जब 2 टीचर एक दूसरे से बात करें, गणित इंग्लिश वाले या संस्कृत विज्ञान वाले, तो स्टूडेंट का कोई अर्थ ही नहीं है बात करे। भाई ये तो उनकी दोनों की बात है ना। दिनेश जी, आप लगातार विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? साधु संत एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि उन पर कोई चमत्कार नहीं है और वो मेरे एक श्लोक का अर्थ करके देख रहे हैं। देखिए, रामभद्राचार्य जी अपने आप को जगत गुरु मान बैठे हैं, स्वयं उन्होंने माना है, कभी किसी मंच पे साथ तो कहीं हुआ नहीं है। और रही बात माया मोह की, तो जगत गुरु जी रामभद्राचार्य जी इतने माया मोह में डूब चुके हैं, अपने भतीजे को उन्होंने राजगद्दी सौंप दी कि आज चित्रकूट में, अयोध्या में, वृंदावन में इतने बड़े संत भी नहीं है जो रामचंद्र से बड़े हों। योग्यता में उन्होंने किसी को आगे नहीं, वो हमेशा सबकी बुराई करते हैं और प्रेमानंद जैसे दिव्य संत की बुराई कर रहे हैं जिन्होंने माया मोह से दूर है, अपने नाम 1 रुपए की जमीन भी आज तक नहीं खरीदी और रामभद्राचार्य जी ने तो अरबों रुपए के महल बनवाए अपने लिए। तो उनसे उनकी तुलना कर रहे हैं। सभी प्रेमानंद जी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, सभी रामभद्राचार्य जी को टोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने कैसे इनको कम विद्वान आंक लिया। तो विद्वान संत तो वही होते हैं जो सबको समान समझें। एक दूसरे से नफरत करना ये संतत्व की पहचान नहीं है। तो क्या लग रहा है, एक दूसरे को श्रेष्ठ दिखाने के लिए ये सारा? हम तो रामभद्राचार्य जी से ही कहना चाहते हैं, आपने प्रेमानंद महाराज जी का अपमान किया, उनसे माफी मांगिए। करोड़ों फॉलोअर्स उनके आपको टोल कर रहे हैं, सभी की भावना दुखी हो रही है। सनातन धर्म में आपस में 2 शेर लड़ रहे हैं तो विधर्मी इसका फायदा उठाएंगे, विधर्मी हंस रहे हैं हम पर, तो ये उचित नहीं है। ऐसे संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। जी महाराज जी, आपका परिचय जानूंगा पहले। जी, मैं रास बिहारी शरण निम्बार्क आश्रम से, और मैं इस विषय पे ये कहूंगा कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं बिना मेहनत किए रोटी नहीं खाऊंगा, पड़ोसी का मकान तोड़ने लग जाए, तो क्या समाज को बोलने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है? जरूर अधिकार है और सबको बोलना भी चाहिए, क्योंकि आज हमारे धर्म का कोई मापदंड नहीं है।
कोई भी आकर किसी के विषय में अनर्गल बोल करके चला जा रहा है, ये गलत हो रहा है। इस समस्त सनातन धर्मावलंबियों को एकत्र होकर के और राष्ट्र की और धर्म की संस्कृति के लिए बोलने का परम आवश्यकता है और सभी संगठन को, गैर संगठित और सभी हिंदुओं को एक होकर के आवाज उठानी चाहिए। जिस प्रकार उल्लू कहे कि सूरज नहीं है, चार चमगादड़ों को खड़ा कर देवे, कहो भैया सूरज नहीं है, बोले नहीं होता महाराज, तो ये गलत बात है। अरे महाराज प्रेमानंद जी महाराज 15 वर्षों से वक्तव्य दे रहे, श्रीमद् भागवत जी पे दिया है, श्रीमद् भागवत गीता जी पे दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण पे भी उन्होंने वक्तव्य दिए हैं। समाज में, राष्ट्र में और नैतिकता पे और व्यक्ति विकास पे, जीवन निर्माण पे लोगों में बहुत सारा बदलाव आया है, अच्छाई की ओर आए हैं, नैतिकता की ओर आए हैं और सामाजिकता के लिए एक बल मिला है। आज इतना समाज में लोग बोल रहे हैं, उन्हीं की वजह से तो बोल रहे हैं। रामभद्राचार्य जी ने केवल अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना किया है, उन्होंने कहीं भी साक्षात करके जगत गुरु की पदवी हासिल नहीं की है। और इनका विषय क्या है, ये कहते हैं कि ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सके पराई विभूति, इनका वो हाल है। कभी तो जगत गुरु शंकराचार्य जी के बारे में अनर्गल बोल देते हैं, कभी तो तुलसीदास जी के श्री हनुमान चालीसा पे कुछ भी बोल देते हैं, कभी तो रामचरितमानस जी को झुटला देते हैं। ये गलत है। ऐसे लोगों पे समाज को, राष्ट्र को एकत्र होकर के, सभी सनातन धर्मावलंबियों को एकत्र होकर के एक धर्मदंड, एक धर्म का एक ऐसा वो लगाना चाहिए कि कोई भी आपस में बैरभावसी, भारत का नष्ट हुआ है, भारत विखंडित हुआ है, अखंड भारत जो है ये नष्ट हुआ है। इन्हीं लोगों के कहते हैं बामन कुत्ता नाई आबद्ध आपस में गुर्राई, ये अपने आप को वशिष्ठ कहते हैं कि मैं वशिष्ठ हूँ, ब्राह्मण हूँ। फिर तुम क्यों हर किसी से उलझ रहे हो? आप ओछे पड़ रहे हैं ना भाई। ऊंच निवास नीच करतुती, आपको श्रेष्ठ मान रहे, आपको महान मान रहे, फिर आप उसी में क्यों छोटा बनना चाह रहे हैं? कुंजन जी, लेकिन भद्राचार्य जी प्रेमानंद जी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें ज्ञान नहीं है। वो मेरे एक संस्कृत का श्लोक बता दें तो इतने बड़े संत इस तरीके से क्या अहम है, अहंकार है, या फिर इसके पीछे क्या है, क्या वजह मानती हैं? देखिए, अहम तो आप तब कहेंगे जबकि वो हार जाएं, ठीक है। अभी आप पहले तो ऐसे अहम मत कहिए, जो भी लोग कह रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, क्योंकि वो अपने आप में ज्ञाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो उनके पास कोई ज्ञान नहीं है और उन्होंने, अब जैसे मैं बोल दूं तो मुझे तो आप लोग तुच्छ प्राणी, मेरे को तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जिसने बोला है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। मैं इतना मानती हूँ कि हम सभी को रामभद्राचार्य जी के लिए एक अलग से उनकी जो भावना है उसको समझना भी चाहिए और उनका एक अलग, हमारे लिए एक अलग वजूद है, जिनकी एक गवाही की वजह से आज हम राम मंदिर को लिए बैठे हैं। तो उनका एक अपना एक मंच है, मैं नहीं मानती उनको आप इतने हल्के में ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि हर किसी से ये पूछना कि प्रेमानंद जी के बारे में क्या कहना, क्यों कहना प्रेमानंद जी के बारे में? हर कोई प्रेमानंद जी के बारे में बोलेगा क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो भक्त हैं वो भक्ति करिए, जो अंध भक्त हैं वो अंध भक्ति करिए उनकी, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग हर किसी से मैं ऐसा नहीं बोल रही, हर पॉडकास्ट को देख रही हूँ मैं, हर पॉडकास्ट में उनके बारे में बोला जा रहा है। मथुरा वृंदावन में जब बिहारी जी की बात हो रही है तो उनके बारे में बोला जा रहा है, मथुरा की संस्कृति की बात हो रही है तो उनके बारे में, क्यों? तो ये थे हमारे साथ धर्माचार्य, साधु संत, अधिवक्ता और समाज से जुड़े लोग। उनका यही मानना है कि धर्म संसद हो या फिर ऐसा कोई धर्म को लेकर मापदंड हो जो एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना करे। दोनों ही संत समाज की बड़ी हस्तियां हैं जिन्हें लाखों करोड़ों लोग पूजते हैं। एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि संत प्रेमानंद महाराज की तरफ से कोई बयान नहीं आया है तो भद्राचार्य जी को माफी मांगनी चाहिए। पर लोगों का कहना है कि भद्राचार्य जी माफी कभी नहीं मांगेंगे। तो आज दौर चल रहा है संत प्रेमानंद और रामभद्राचार्य जी के बीच का। लोगों में दोनों के बीच जो चल रहा है, यानी भद्राचार्य जी ने जो बयान दिया है वो आखिर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट मथुरा। धाराजी सारस्वत, न्यूज नेशन मथुरा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।